बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है लोगों की बातों और आलोचना से प्रभावित। सूरह बकरा आयत नंबर 141-142। दो आयतें इसमें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आज। एक में तफसीर है और एक में नहीं। वो कुछ लोग थे जो गुजर चुके, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए है। तुमसे उनके अमाल के मुतालिक सवाल नहीं होगा। नादान लोग ज़रूर कहेंगे कि इन्हें क्या हो गया है। ये पहले क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, इससे यकायक फिर गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ज़रा शेयर आप थोड़ा कम कर रहे हैं, तो लोगों को शेयर करेंगे तो वीडियो की ज़रा थोड़ा अप होगी और लोगों तक बात भी पहुँचेगी। जो कुरान की है, मैं कुरान के अलावा तो और कुछ बात ही नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश ये करता हूँ कि बस खाली कुरान की बात करूँ और सिर्फ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी हदीस की और उनके सीरा की। जो नबी ने कह दिया वो हदीस है। अल्लाह का कलाम जो बताया है और जो सुनाया है और जो किया है वो सुन्नत है, और जो कहा है वो कलाम है अल्लाह का। तफसीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मदीना तैयबा में 16 या 17 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ाते रहे। फिर काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाने का हुक्म आया, जिसकी तफसील आगे आती है। ये इन नादानों के एतराज़ का पहला जवाब है। इनके दिमाग तंग थे, नज़र महदूद थी, सिमत और मकाम के बंदे बने हुए थे। इनका गुमान ये था कि खुदा किसी ख़ास सिमत में मुक़य्यद है, इसलिए सबसे पहले इनकी जाहलाना एतराज़ की तरदीद में यही फरमाया गया है कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं। किसी सिमत को क़िबला बनाने के माने ये नहीं है कि अल्लाह इसी तरफ है। जिन लोगों को अल्लाह ने हिदायत बख्शी है वो इस किस्म की तंग नज़रियों से बालातर होते हैं और इन के लिए आलमगीर हकीकतों और इदराक की राह खुल जाती है। बस बात ये करनी थी आज से कि मैं लास्ट में जो इसको मेंशन करता हूँ हिंदी में भी और उर्दू में भी इसकी तफसीर, तो कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इसको पढ़ सकें। अगर आप वीडियो नहीं भी देखते, थोड़ा सा देख के उसको आगे बढ़ा के वो पढ़ लीजिए आप कुरान। ऐसे किसी ना किसी दिन आपको इंशाल्लाह ऐसे ही शौक़ आ जाएगा। अगर आपको उर्दू नहीं आती तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए, और जिसको हिंदी नहीं आती तो वो उर्दू में पढ़ लेगा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको उर्दू आती है। और अगर दोनों भी नहीं आती तो आप वो बात किसी से कह के या वो आयत निकाल के उसका तर्जुमा और तफसीर भी सुन सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काबे का जो बैतुल मक़दस की तरफ जो रुख करने का एक प्रोसीजर था 17 से 18 महीने का, तो वो ये देखने का था कि कौन अल्लाह करिया कौन मेरे रसूल की इत्तबा करता है और कौन नहीं। किसी और बहुत सारे अरबी जो थे और यहूदी, उनके दिलों में बुत बसे हुए थे, रचे हुए थे। तो जो अल्लाह के अहकाम को समझते थे और अल्लाह के रसूल की इत्तबा करते थे, वो तो लब्बैक कर गए, सीधे काबे की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने लगे। उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं कहा। और जिनके दिलों में बुत घर करे हुए थे और बुत बैठे हुए थे और उन्हीं से मोहब्बत करते थे और ख़ाली दिखावे के लिए इस्लाम और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के वो ढोंग करते थे, तो उनकी कलई बिल्कुल उतर गई और सारा सामने आ गया, दूध का दूध पानी का पानी। कुरान की नसीहत इस आयत में बताया गया है कि कुछ लोग नादान लोग क़िबला
بدلنے بیت المقدس سے کعبے کی اور سوال اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسپشٹ کرتا ہے کہ پورب اور پشچم سب اسی کے ہیں اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سیکھ اللہ کے آدیش پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، لوگوں کی آلوچنا اور تانوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ لوگ تو ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کو صرف اللہ کی کتاب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ ہدایت کیول اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور وہ بھی جب آپ ہدایت مانگو گے اللہ سے اور وہ کام کرتے رہو گے، جب آپ کو ہدایت ملے گی۔ اور مجھے بھی الحمدللہ میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت عطا فرما دے، اور میں بھی اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکوں آخری دم تک۔ سچا مومن اللہ کے حکم کو بنا جھجک سویکار کرتا ہے۔ بے شک مومن ہی وہی ہے اصل میں، ہم تو مسلمان ہیں اصل میں۔ مسلمان اور مومن اور متقی میں کافی فرق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔